नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको बिच बारस की पौराणिक कहानी सुनाएंगे। बिच बारस का व्रत भादवे महीने की कृष्ण पक्ष की बारस को किया जाता है। इस दिन महिलाएं गाय बछड़े की पूजा करती हैं और गेहूं और मूंग जैसे अनाज का सेवन नहीं करती। साथ ही चाकू से कटी हुई कोई चीज नहीं खाती। इस दिन महिलाएं केवल मक्का और चना दाल से बना हुआ खाना ही खाती हैं। कई स्थानों पर आज के दिन माँ अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए उसे तिलक लगाकर नारियल भी देती हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। उनके खेती का काम था। बहू नई नई आई थी। सासू माँ रोज खेत पर जाती तो बहू को खाना बनाने के लिए सब्जी बता जाती। एक दिन सासू खेत पर जाने लगी तो बहू से कह गई कि बहू गेहूं लो मूंग लो रांध लीजिए। बहू को कुछ समझ नहीं आया कि गेहूं लो मूंग लो क्या होता है। उनके घर में गाय के 2 बछड़े थे। उनके नाम भी गेहूं लो मूंगला था। तो बहू ने सोचा कि सासू माँ बछड़े के लिए बोलकर गई है। उसे बड़ा अजीब लगा, परंतु सासू माँ की आज्ञा माननी थी। उसने डर के मारे बछड़ों की सब्जी बना दी, पर वह बार बार भगवान से सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि उसे चिंता थी कि शाम को जब गाय आएगी तो पता नहीं उसकी स्थिति कैसी होगी। अब जब सासू माँ आई तो उन्होंने बहू से पूछा, खाना बना लिया? तो बहू ने कहा, जैसा आपने कहा था गेहूं मूंगलों की सब्जी बना ली। अब सासू गाय के बाड़े में बछड़े को चारा डालने गई तो वहाँ बछड़े नहीं थे। सासू माँ तुरंत बहू के पास आई और उन्होंने बहू से पूछा, बछड़े कहाँ हैं? उन्होंने कहा, आपने ही तो कहा था गेहूं मूंगलों की सब्जी बना लेना, तो मैंने बछड़े की सब्जी बना दी। सासू माँ बोली, ये तूने क्या किया? अब सासू माँ भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, अगर मैंने सच्चे मन से बिच बारस का व्रत किया है तो बछड़ों को जीवित कर दो। भगवान श्री कृष्ण को दया आ गई और उन्होंने दोनों बछड़ों को जीवित कर दिया। उस दिन के बाद से ही महिलाएं बिच बारस के दिन गेहूं एवं मूंग का भोजन नहीं करती और गाय बछड़े का पूजन करती है और शाम को गाय आने से पहले ही भोजन करती है। हे भगवान, जैसी कृपा आपने सासू माँ और बहू पर की, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, हुकार भरने वाले, आपका व्रत करने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, सबकी मनोकामना पूरी करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो।